आगरा, एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया में अपने प्यार की पहचान ताजमहल के लिए मशहूर है। वो ताजमहल जो हमेशा से अमर मोहब्बत की निशानी माना जाता है। यहाँ की हवाओं में भी एक रोमांटिक एहसास बसा है। लेकिन 24 जून 2024 की सुबह इस मोहब्बत के शहर का चेहरा खून के रंग से लाल हो गया। उस दिन मोहब्बत का ये शहर एक खौफनाक सच्चाई का गवाह बना। रितिका सिंह, नाम शायद आपने सुना होगा। 30 साल की एक खूबसूरत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी फैशन ब्लॉगर, गाजियाबाद की रहने वाली, जिसकी मुस्कान और स्टाइल ने सोशल मीडिया पर हजारों दिल जीत लिए थे। इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें, उनके फैशन टिप्स और उनकी लाइफस्टाइल, सब कुछ एकदम सपनों जैसा लगता था। लेकिन क्या आपको पता है, इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट, ताजगंज, आगरा, फ्लैट नंबर 404। यही वो जगह थी जहां 24 जून की सुबह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मंजर सामने आया। रितिका के हाथ रस्सी से बांध दिए गए थे, उनके गले में दुपट्टा कस दिया गया और फिर उन्हें चौथी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया गया। बस एक पल में सब कुछ खत्म। लेकिन दोस्तों, ये कहानी है। ये कहानी है निजी दुश्मनी की। ये कहानी है उन साजिशों की जिनकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक हो रही थी। और ये कहानी है घरेलू हिंसा और उन जख्मों की जो शरीर पर ही नहीं, दिल और आत्मा पर भी लगते हैं। इस केस को समझने के लिए हम एक एक परत खोलेंगे, जैसे एक जासूस अपने केस की तह तक जाता है। किपलिंग मेथड के हिसाब से कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, हर सवाल का जवाब, हर सच के पीछे छुपा एक नया सच। ये सिर्फ पुलिस की फाइल में दर्ज कुछ पन्नों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके सपने उसकी जान से भी बड़े थे। एक ऐसी बेटी की जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी। और एक ऐसे समाज की जो आज भी सोशल मीडिया की चमक के पीछे छुपे अंधेरे को समझ नहीं पाया। ये कहानी आपको सिर्फ घटनाओं की जानकारी नहीं देगी, ये आपके दिल को छू जाएगी। घरेलू हिंसा, महिलाओं के खिलाफ अपराध और उन रिश्तों की हकीकत जो समाज की परंपराओं से बाहर होते हैं। और सबसे बढ़कर एक माँ बाप का दर्द जो अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके हैं। साथ ही पुलिस जांच के वो पहलू जिन पर आज भी सवालिया निशान हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर में हम जानेंगे उन लोगों के बारे में जो इस कहानी का हिस्सा बने, कुछ अपनी मर्जी से, कुछ मजबूरी से और कुछ अपने खतरनाक इरादों के साथ। लेकिन याद रखिए, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, सच और गहराई में जाएगा और हर जवाब एक नया सवाल पैदा करेगा। हर जुर्म की कहानी में कुछ चेहरे होते हैं, कुछ जाने पहचाने, कुछ छुपे हुए और कुछ ऐसे जिनके इरादे मुस्कान के पीछे छुपे रहते हैं। रितिका सिंह का ऐसा केस है जहां हर शख्स की अपनी कहानी है, अपना रोल है और अपना सच है। अगर हम इन लोगों को समझ लें तो शायद उस दिन की तस्वीर साफ हो जाए। सबसे पहले रितिका, 30 साल की, गाजियाबाद की रहने वाली, एक फैशन ब्लॉगर। इंस्टाग्राम पर 44,600 लोग उनकी पोस्ट्स देखते थे। उनके कपड़े, उनका स्टाइल, उनकी मुस्कान, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता था। लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और थी। 2018 में उन्होंने अपने पति आकाश गौतम का घर छोड़ दिया क्योंकि वहां मोहब्बत नहीं, सिर्फ दर्द था। घरेलू हिंसा, धमकियां, यहां तक कि एक बार उन्हें आग लगाने की कोशिश, ये सब झेल चुकी थी वो। इस दर्द के बाद रितिका ने अपने लिए एक नई जिंदगी बनाई, विपुल अग्रवाल के साथ, ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 404 में। वो सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टार नहीं थी, वो एक सर्वाइवर थी। लेकिन शायद यही चमक कुछ लोगों को चुभ रही थी। रितिका के एक्स हस्बैंड आकाश गौतम इस कहानी के मुख्य आरोपी। शादी टूटने के बाद उनका गुस्सा और ईगो इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने बदला लेने की ठान ली। 24 जून 2024 की सुबह 4 और लोगों के साथ वो रितिका के फ्लैट में घुसे। रितिका के हाथ बांधे, गले में दुपट्टा कसा और फिर चौथी मंजिल से नीचे धकेल दिया। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने रितिका को तकलीफ दी हो। 2018 की वो आग लगाने की कोशिश, सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की चालें,
सब एक पैटर्न दिखाता है, कंट्रोल और बदले का। कुसुमा, काजल, चेतन और अनवर। प्लान के साए में आकाश अकेला नहीं था। उसके साथ थीं कुसुमा और काजल, दो महिलाएं, जिन्हें उसने शायद गेट पार करने के लिए इस्तेमाल किया ताकि गार्ड को शक ना हो। और फिर थे चेतन और अनवर, जो आज भी फरार हैं। इन चारों का रोल एकदम प्लान किया हुआ था। महिलाएं सामने ताकि महिला विजिटर्स का बहाना चले, और बाकी अंदर जाकर हमला करें। चेतन और अनवर का गायब होना इस केस के चारों तरफ एक अनसुलझा डर बना देता है। विपुल अग्रवाल, पार्टनर और गवाह विपुल, रितिका के साथ लिव इन में रहने वाले टैक्स लॉयर। घटना के दिन वो वहीं थे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें पीटा, बांधा और बाथरूम में बंद कर दिया। लेकिन इस कहानी को और जटिल बना देता है उनका अपना घर परिवार। जी हाँ, उनकी पत्नी दीपाली अग्रवाल, जिन पर रितिका के परिवार का आरोप है कि उन्होंने आकाश के साथ मिलकर ये साजिश रची। दीपाली का नाम इस केस में धीरे धीरे सामने आया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में आकाश और दीपाली की बात उसी दिन हुई थी। और फिर 2021 का रितिका का खत, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि दीपाली उन्हें परेशान करती है। शुरुआत में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन 10 अगस्त 2024 को रितिका के परिवार ने एडीजी को सबूत देकर गिरफ्तारी करवाई।